परमेश्वर ने 8 साल के बाद मुझे बेटा दिया। 8 साल बाद बेटे की आशीष। आपके भाई और बहन को झूठे केस में फंसाया गया था। मैंने यहाँ प्रेयर टावर पर फोन करवाया और प्रेयर करवाई। दरोगा मेरे भाई को लेकर गया था, वो ही मेरे भाई की बेल करवाकर हमारे घर छोड़ के गया जो उसे लेकर गया था। अब चाहे विरोधी कितना भी पावरफुल है, लेकिन आप जानते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए समुद्र में मार्ग बना सकता है। पेन इतना ज्यादा होता था कि मैं सुबह हॉस्पिटल जाती और शाम तक आती। डॉक्टर को मुझे नींद के इंजेक्शन देने पड़ते। परमेश्वर के दास एक दिन बोल रहे थे कि आप वचन को डिक्लेयर करें कि प्रभु ने आपकी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। और मैंने 15 दिन ये वचन बोला होगा और 10 जनवरी से मैंने आज तक स्टोन की कोई दवा नहीं खाई, बस सुबह शाम वचन खा रही हूँ। कि हाफ पैरालाइज को परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आपको बिल्कुल चंगा किया और आज आप अपने पैरों पे खड़े हैं। प्रेयर किया था, मुझे एक वाइब्रेशन हो रही थी उनकी, जो उसने मुझे टच करके उसने मुझे, वो दीदी ने मुझे जब प्रेयर किया तो मेरे को एक वाइब्रेशन हुआ, तो मुझे लगा कि सच में प्रभु है और मुझे कार्य कर रहा है। यहाँ मेरा पेन था कंटिन्यू। पिछली बार मैं आया, अमृता सिस्टर को मैंने बताया, शोल्डर पे हैंड रख करके प्रेयर की यीशु मसीह के नाम में, तो ना तो वो पेन आज तक दिखाई दिया ना आगे कभी हो। जब मैं किसी से बात करता हूँ मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ ना, मेरे चेहरे पे बहुत सारा पसीना होने लगता है, तो वो चीज़ से मैं जूझ रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला और एक वचन दिया कि जब भी आपको इस तरीके से लगे आप हर दिन एक वचन को बोलना, मत डर मैं तुम्हारे संग हूँ। तो वो चीज़ें मैंने अपने जीवन में डिक्लेरेशन करना चालू किया, घोषणा करना चालू किया, और वो दिन था और आज ये दिन है कि उसके बीच में मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में अचानक से कोई समस्या आ जाती है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा ही हुआ हो, जब अचानक से कोई समस्या आ गई, अचानक से कोई बीमारी आ गई, अचानक से कोई स्ट्रगल, अचानक से कोई रुकावट, अचानक से कोई बाधा, और जिसे देखकर मनुष्य घबराने लगता है, डरने लगता है। उसके मन में विचार उत्पन्न होता है कि अब क्या होगा, अब कैसे, आगे कैसे, क्या होगा, मैं इस पर विजय नहीं हो पाऊंगा, ये रुकावट बहुत बड़ी है, ये समस्या ये बहुत बड़ी है। और कई बार वो ऐसे सोचकर ही हार मान लेता है, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर पाता, यहीं पर हार मान लेता है। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा और इस घोषणा को आपको अपने जीवन में करना है। हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में राजा यहोशापात के जीवन में हम इस विषय को देखते हैं कि उसके जीवन में भी एक बार ऐसे ही हुआ। अचानक से एक डर का माहौल उनके पूरे राज्य में बन गया। अचानक से एक संकट उनके जीवन में, मानो एक विपत्ति उनके पूरे राज्य में आ गई। क्या कि उनके राज्य को विरोधियों ने घेर दिया, उन पर चढ़ाई कर दी, उनसे युद्ध करने के लिए उतर आए। जब राजा यहोशापात ने देखा कि जो विरोधी लोग हैं वो बहुत अधिक हैं, बहुत पावरफुल हैं, तो वो भी डर गया, वो भी घबरा गया, वो भी निराश हो गया। लेकिन जानते हैं राजा यहोशापात ने यहां पर क्या किया? वो चुप नहीं रहा, उसने हार नहीं मानी। आप में से बहुत सारे भाई बहन हार मान लेते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप हार मान लेते हैं। लेकिन यहोशापात हार नहीं मानता। वो क्या करता है? वो एक काम करता है, वो परमेश्वर के भवन में जाता है, परमेश्वर के सम्मुख जाता है। उस बड़ी रुकावट को लेकर, उस बाधा को लेकर, उस प्रॉब्लम को लेकर वो परमेश्वर के सम्मुख जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करता है। वो सारे राज्य में सबसे कहता है कि उपवास करो, प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि एक अचानक से एक संकट आया है, अचानक से एक विपत्ति आई है, एक डर का माहौल बन गया है, सब लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उन्होंने उस समय चुना कि वे परमेश्वर की शरण ले, और सब लोगों ने परमेश्वर की शरण ली, परमेश्वर से प्रार्थना किया। आपको भी यही करना है। आपको लग रहा है ये अचानक से ये रुकावट आ गई, अचानक से ये बाधा आ गई है, अचानक से ये बीमारी आ गई, अचानक से ये माहौल खराब हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ये क्या हो गया? ऐसे समय में डरे नहीं, रुके नहीं, बल्कि परमेश्वर की करीबी में जाएं, उसकी शरण में जाएं। और जब आप उसकी शरण में जाएंगे, मेरा विश्वास है आप निराश नहीं होंगे।
आप लज्जित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मेरे साथ में कहें, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध आपका नहीं है, परमेश्वर का है। जब आप किसी की शरण लेते हैं, जब आप किसी के पास हेल्प के लिए जाते हैं, तो वो आपकी ओर से खड़ा हो जाता है, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। ऐसे ही है, जब आप सहायता के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर फिर कहते हैं कि अब युद्ध तुम्हारा नहीं है, अब इस समस्या से तुम्हें नहीं लड़ना है, अब इस समस्या से मैं लड़ूंगा। यहोशापात से परमेश्वर ने कुछ इसी प्रकार से कहा। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 15 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तुम इस समस्या को देखकर, इस विपत्ति को देखकर, इस संकट को देखकर, इस बीमारी को देखकर, इस बड़े भीड़ को देखकर, इन विरोधियों को देखकर मत डरो, तुम्हारा मन ना घबराए, पीछे मत हटो, रुको नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अब मेरी शरण में आ गए हो, क्योंकि तुम अब मेरे पास आ गए हो। और अब जब तुम मेरे पास आ गए हो, अब युद्ध तुम्हारा नहीं रहा, अब युद्ध मेरा हो गया है। अब तुम्हारी ओर से लड़ने वाला अब मैं हूं। और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने उस युद्ध को लड़ा और इन यहोशापात और उसके सैनिकों को, उसके राज्य को लड़ना भी न पड़ा और वे विजयी हो गए। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में करेगा। उस समस्या से आपको लड़ने की जरूरत ना पड़ेगी, उन विरोधियों से आपको लड़ने की जरूरत ना पड़ेगी, उस बीमारी से आपको नहीं लड़ना है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। परंतु कब? जब आप उसकी शरण में जाते हैं, जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तब युद्ध आपके नहीं रह जाते, तब परमेश्वर के हो जाते हैं। तब वो समस्या फिर आपकी नहीं रह जाती, वो समस्या फिर परमेश्वर की हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि आप उसकी शरण में आए हैं। अब वो उसे हैंडल करेगा, अब वो उससे आपको छुटकारा देगा, अब वो निपटेगा उनसे, आप नहीं। इसलिए मेरे साथ में कहें, युद्ध मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। इस विरोधी से लड़ने के लिए परमेश्वर है, मेरी ओर से लड़ने के लिए परमेश्वर है, मेरी सहायता करने के लिए परमेश्वर है, इस बीमारी से लड़ने के लिए परमेश्वर है, इस रुकावट से लड़ने के लिए परमेश्वर है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, जिसे देखकर आप डर रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है, उससे लड़ने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में संडे वर्शिप में शामिल होना चाहते हैं तो आप जरूर से अपना नाम लिखवाएं और हमारे साथ में परमेश्वर की आराधना करें और अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवनों में करेगा। आपकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देगा। तो इसलिए जरूर से यदि आप हमारे साथ में शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करें ताकि हम आपको लोकेशन सेंड कर सकें। सबको जय मसीह की, अपनी पूरी टीम के लिए जय मसीह की। और पिछले महीने हमारी भतीजी की शादी लगी थी और उस शादी में बहुत रुकावट, बहुत लोग भीड़ डाल रहे थे, बहुत रुकावट आ रही थी। मैंने दीदी के पास कॉल लगाया, उसने मेरे लिए प्रार्थना की। अब उसका रिश्ता भी अच्छे से है। मेरी दूसरी गवाही ये है, मेरे सीने में दर्द था और दीदी ने प्रार्थना कर रही थी। उसने बोला जहाँ पर दर्द है वहाँ पर हाथ रखो, वो चंगे हो जाएंगे। हमने हाथ रखा और हम भले चंगे हो गए। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि हमारे घर में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी परेशानी आ रही थी, बहुत सी दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब मैंने कॉल किया था, दीदी ने प्रार्थना की थी हमारे घर के लिए। अब हमारे घर में दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रही है। अब प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप सब हर एक दिन प्रभु के वचन की घोषणा अपने लिए, अपने परिवार के लिए और जहां कहीं भी आप परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होने जा रहा है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात भर संभाला पिता, ये नया दिन हम सबको दिखाया प्रभु यीशु, इस बात के लिए धन्यवाद। इस नए दिन में आज हम सब जीवित हैं पिता, ये तेरी दया है, जिस दया के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। प्रभु धन्यवाद, हर एक नया दिन प्रभु तेरी अनुग्रह से हम सब देखने पाते हैं प्रभु जी। और आज जितने लोग हमारे साथ शामिल है सुबह की प्रार्थना में प्रभु उन्हें आशीष दे, उन्हें बढ़ाए खुदावन। आज के दिन में प्रभु हर एक खौफ खतरों से, हर एक नुकसान से, हर एक घटी कमी से परमेश्वर बचाए, सब कुछ का प्रबंध अपने लोगों के लिए करे प्रभु। विशेषकर हर एक धोखे से, फ्रॉड से, स्कैम से, हर प्रकार के नुकसान से आज के दिन में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, धन्यवादी हूँ आपके वचन के लिए प्रभु, कि सुंदर सी सुबह में तूने अपने वचन से हमसे बातचीत किया है। जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, उससे ग्रहण किया है, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह उसे रिसीव किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन इनके जीवन में पूरा हो। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इन भाई बहनों के ऊपर प्रभु जी, हर एक सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर आपके वचन की घोषणा करती हूँ। आई डिक्लेयर योर वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, कि प्रभु युद्ध प्रभु इन भाई बहनों का नहीं पिता, युद्ध सुनने वाले व्यक्तियों का नहीं पिता, वरन युद्ध तेरा है, क्योंकि इनका भरोसा तुझ पर है परमेश्वर पिता। यदि अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में मेरे खुदावन ये प्रभु विरोध का सामना कर रहे हैं, या फिर विरोध ही इनके अगेंस्ट में है परमेश्वर, या फिर परमेश्वर मानो कि बहुत से हालात मानो कि एक युद्ध के समान इन्हें नजर आ रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज घोषणा करती इस वचन की कि युद्ध प्रभु इन भाई बहनों का नहीं, युद्ध आपका है, लड़ने वाले आप है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, युद्ध तेरा नहीं परंतु मेरा है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि युद्ध आपका है। जिस प्रकार प्रभु यहोशापात और प्रजा को मेरे खुदावन आपने मेरे परमेश्वर प्रभु जी सहायता किया प्रभु जी, और प्रभु वो तेरे सम्मुख आए प्रभु, उसी प्रकार ये भाई बहन अपनी परेशानी, मुश्किलों में, कर्जे में, विपत्तियों में, बीमारियों में खुदावन तेरे पास आए हैं खुदा। इस समय परमेश्वर प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें, आप इन्हें सहायता करें प्रभु, युद्ध आप इनकी ओर से लड़े प्रभु, ताकि ये विजयी हो और ये धन्यवादित हो सके, ये तुझे प्रेज कर सके, ये तुझे महिमा कर सके। जिस प्रकार प्रभु यहोशापात उसके राज्य के लोगों ने खुदावन जब वो विजयी हुए तो खुदा उन्होंने बड़े आनंद से परमेश्वर तेरी महिमा की, उसी प्रकार खुदा ये भाई बहन भी प्रभु अपने जीवन के हर एक बुरे हालात से प्रभु छुटकारा पाकर विजयी उसमें होकर तेरे नाम को महिमा दे सके प्रभु यीशु। हर एक कर्जा जो इनके ऊपर है यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए, हर एक घटी कमी इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जितने लोग जॉबलेस है यीशु के नाम से वो जॉब आप उन्हें दे मेरे खुदावन। जितने लोग विरोध में प्रभु इनके अगेंस्ट में खड़े हैं, रुकावटें और बाधाएं बन कर प्रभु खुदावन उन रुकावटों उन बाधाओं को यीशु के नाम से हम इनके जीवन से दूर करते हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी इनके लिए असंभव जान पड़ता है, जो इनके लिए बहुत टफ और बहुत मुश्किल है खुदावन, आप इनकी ओर से लड़े, आप अपने फेवर को इन भाई बहनों को दे पिता। और जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन वो आने वाले समय में प्रभु तेरे बड़े कार्य को, तेरे बड़े फेवर को प्रभु अपने जीवन में देख पाए खुदा। धन्यवाद। हर एक मार्ग की रुकावटों को यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर एक विरोधी को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु, हर एक काम को खराब करने वाली बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। यीशु आप इनके लिए मार्ग तैयार करें, क्योंकि युद्ध इन भाई बहनों का नहीं, युद्ध आपका है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं खुदावंद यीशु के नाम से उनकी बीमारी, उनके दर्द, तकलीफों को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ कि इन भाई बहनों के शरीर से निकलकर जाओ यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तूने इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा किया। छोटे बच्चे जो इस समय प्रभु फीवर में है, जॉन्डिस में है पिता, टाइफाइड में है प्रभु, और बहुत सी शारीरिक दुर्बलता, इसी वक्त छोटे बच्चों के शरीर से सारी दुर्बलताएं, सारी बीमारियां, हर प्रकार के मेंटली प्रॉब्लम या फिर मेंटली जो वीकनेस है यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। इस समय जितने भी नौजवान प्रभु कैंसर से, पैरालाइज से, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से, या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से, या फिर किसी भी रोग से ग्रसित है यीशु के नाम से, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की बीमारी मैं कमांड करती हूं उनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद। बुजुर्ग लोग प्रभु जो अपनी हड्डियों की समस्या से, चलने फिरने की, देखने सुनने की प्रभु समस्या से ग्रसित है यीशु के नाम से, ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें छोड़कर चली जाए खुदावन। ऐसे बुजुर्गी की अवस्था में प्रभु संभालें और अपनी उपस्थिति में चलाएं परमेश्वर। धन्यवाद पिता। जितने भी लोग प्रभु
जॉब के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए पिता परेशान है खुदा, आप प्रभु सहायता करें परमेश्वर। प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु अपने प्रमोशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ट्रांसफर के लिए परेशान है खुदा, बेस्ट गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे, प्रमोशन से ब्लेस करे प्रभु। जितने लोग ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ट्रांसफर होने में सहायता और मदद करे पिता। आज जितने भी लोग प्रभु आपके सम्मुख अपनी विनतियों को जिन्होंने रखा है खुदावन, आज की सुबह में खुदा हर एक की आपने सुधी लिया, हर एक के जीवन में आपने कार्य किया प्रभु। आज बहुत सी योजनाएं इन्होंने आज के दिन के लिए बनाई है, उस योजना को आज आप सफल करें। इनके हाथ के कामों पर आशीष दे, इनके खेत खलियानों पर आशीष दे, इनके घर के पशुओं पर आशीष दे, और प्रभु जो भी बिजनेस, जो भी जॉब ये करते खुदा उस पर आशीष दे, और ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए और तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। खुदावन जितने भी नौजवान बच्चे आज एडिक्शन में है खुदा, ड्रग्स एडिक्शन में है, लस्ट में है प्रभु, यीशु के नाम से वे विचार की बातें प्रभु, हर एक एडिक्शन, हर प्रकार की बुरी संगति प्रभु नौजवान भाई बहनों के जीवन से चली जाए। यदि प्रभु आज ये किसी गलत रास्ते में चले गए हैं खुदावंद, उस गलत रास्ते से आप उन्हें बाहर निकालें प्रभु, और उन्हें सहायता करें कि वो आगे चलकर तेरी महिमा करें। तेरा वचन कहता है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की। प्रभु तेरी करुणा इन भाई बहनों पर, इनके बच्चों पर, इनके परिवार के एक एक सदस्य पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे खुदावंद। जो भी आज इनके लिए मुश्किल है खुदा, आगे चलकर आप उस काम को आसान करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग अपने जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं खुदा, आप इस परेशानी से बाहर निकालें। युद्ध आपके लोगों का नहीं, युद्ध आपका है यहोवा। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में धन्यवाद। सारी प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे खुदावन उन्हें प्रभु ब्लेस किया परमेश्वर, आपने सुधी लिया प्रभु। हाँ आमीन में हर एक के उत्तर को दिया है पिता। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, मैं आपके वचन को उनके लिए घोषणा करती हूँ पिता। तेरा वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु। इन भाई बहनों को, बच्चों को, जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन इस वचन के द्वारा इस साल ब्लेस करते खुदा, इस साल में परमेश्वर आप इन्हें ऐसी सामर्थ दे प्रभु कि हर एक असंभव कार्य संभव हो पिता। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, अपनी उद्धार की योजना को इनके जीवन में पूरा करें खुदा। इन भाई बहनों के जीवन से तेरा राज्य बढ़े और खुदा ये आपकी महिमा को, आपकी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देख सके। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को ब्लेस करते हैं। सारी बातों में धन्यवाद, आदर, सम्मान आपको देते हैं। जितनों ने आपके राज्य में बोया है हर्ष आनंद के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्सॉल्ट करें, प्रॉस्पर करे प्रभु यीशु। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।